सिद्धि 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 निवेगतियं भावै मोहं चैव सौवदेषु ज्योतस्य हवे चारु इति पणिदंजनवरिन्दे जोचेदि मिट्टभुजम् उवैरणं राय दोषसञ्जनयम् वसति ममत्वं हेतु चायगो सुभवे तस्य नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो सर्वसाहुणम् बोलिए अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की जय। बोलिए देवान देव 1000 श्री आदिनाथ भगवान की जय। बोलिए देवान देव 1000 श्री महावीर भगवान की जय। बोलिए आचार्य भगवंत कुंद कुंद स्वामी की जय। बोलिए आचार्य भगवंत कार्तिकेय स्वामी की जय। बोलिए आचार्य भगवंत विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। बोलिए प्रज्ञा समन मुनि अमित सागर जी महाराज की जय। पर्वाधिराज 10 लक्षण पर्व की जय। उत्तम त्याग धर्म की जय। अहिंसा में विश्व धर्म की जय। बंधु भगवान महावीर स्वामी की पावन पीयूष देशना हम सभी लोग सुन रहे हैं और कुंद कुंद स्वामी का वार्षानुपेक्षा ग्रंथ और कार्तिकेय स्वामी का कार्तिकेय अनुप्रेक्षा ग्रंथ, इन 2 ग्रंथों से हम 10 धर्मों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ये जो 10 धर्म हैं, ये मुनियों के द्वारा पालन किए जाते हैं। हम श्रावक लोग उस विषय तत्व को जानते हैं और उसके अनुसार से थोड़ा बिल्कुल तो नहीं कर पाएंगे हम, पूरी तरह से तो मुनिराज ही इसका पालन करते हैं।
हम तद्रूप प्रयास करने का, तद्रूप आचरण करने का प्रयास करें। आज अपन को 3 धर्मों के बारे में चर्चा करनी है। उत्तम संयम धर्म, उत्तम तप धर्म और उत्तम त्याग धर्म। तनुजी मेहता, आप 10 धर्मों के नाम बताइए। कोई बात नहीं, मैंने 8 तक पढ़ा है, 7 तक बता दो। फर्स्ट में उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव और उत्तम आर्जव और उत्तम शौच, फिर उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग। आगे का सत्य जी, कोई बात नहीं, सत्य रह गया, सत्य बोला था आपने? सत्य जी, उत्तम सत्य धर्म नहीं बोला नहीं था। ठीक है, हाँ देख लेना कहीं पेज मिस हो गया होगा आपका। तो कौन? नीरव भैया, नीरव जी शाह बताइए आप 10 धर्म के नाम। उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम सोच, उत्तम सत्य, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम अकिंचय, उत्तम ब्रह्मचर्य। उत्तम संयम क्या रह भूल गया, गए? उत्तम संयम भूल गया बीच में। हाँ, उत्तम संयम रहेगा, बहुत बढ़िया। 10 धर्म बोले, बहुत अच्छा। बोलो, एटलीस्ट हमको नाम तो याद हो गए, तो बहुत अच्छा लगा मुझे कि हम नेक्स्ट पोजीशन में जाते जाते 10 धर्म के नाम तो याद है हमको कि उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव सत्य शौच संयम तप त्याग आकिंचन और ब्रह्मचर्य। ठीक है ना, ये 10 प्रकार के धर्म हैं। ठीक है ना, ये धर्म पर के नहीं है, ये मेरे ही हैं। ये किसके धर्म है? मेरी निज आत्मा के धर्म है। और ये जो पर्व है, इन 10 धर्मों को प्रकट करने का धर्म है। पर्व है मतलब ये प्रोसेस है। इन 10 धर्मों में, ये 10 धर्म मेरी आत्मा की, पर के नहीं, लेकिन इनको कैसे प्रकट किया जाए? तो पर्वों के माध्यम से एक निमित्त मान करके हम इन धर्मों को क्या करते हैं? प्रकट करते हैं। जैसे कि हम सभी लोगों में सिद्ध भगवान के बनने की शक्ति है। हम सभी लोग क्या हैं? सिद्ध स्वरूपी हैं। जैसे अनंत गुण किसमें हैं? सिद्धों में। वैसे किसमें है? मेरी आत्मा में। इतना भान हो जाए ना तो सम्यक दर्शन हो जाए। बस इतनी सी लाइन, जैसा स्वरूप सिद्धों का है वैसा स्वरूप मेरा। आप लोगों को कभी कभी ऐसा कभी नहीं होता है कि मेरा भी कभी क्या कहते हैं अभिषेक हो? अभिनव जी, आपको कभी लगता है क्या मेरा भी कभी अभिषेक हुआ है? प्रश्न नहीं समझ में आया? नहीं, आपको कभी ऐसा फीलिंग नहीं होता है कि मेरा भी कभी अभिषेक हो? रोज अपन भगवान का अभिषेक हो रहा है, कभी अपन को नहीं होता मेरा भी कभी मेरी कोई पूजा करे? होता है नहीं होता आपको? नहीं होता है। तो ऐसी फीलिंग लाने का नाम ही धर्म है। हम अनादि काल से क्या कहते हैं ऐसे ही देव शास्त्र को गुरु को पूज रहे हैं। कभी मैं भी तो पूज्य बनूं, मेरी भी तो कोई पूजा करे। पूजा करवाने के लिए क्या कहते दीक्षा नहीं लेना, पूजा करवाने के लिए भगवान नहीं बना। लेकिन हमको अंदर से ये तो फीलिंग आनी चाहिए कि हे भगवान, कब तक मैं आपका अभिषेक करता रहूंगा, कब तक आपको मैं पूजता रहूंगा। लोग है ना ईर्ष्या करते हैं,
लोग ईर्ष्या करते हैं, किससे? तेरे पास इतना धन हो गया, इतना ये हो गया, ऐसे लोग रहते हैं जो ईर्ष्या करते हैं अपन से। और मैं तो भगवान से ईर्ष्या करता हूं कि हे भगवान, जैसे आपके गुण है वैसे मुझे कब प्राप्त होंगे। अपने से ज्यादा गुणों वालों से क्या किया जाता है? ईर्ष्या की जाती ना। तो छोटो मोटो से क्या ईर्ष्या करो? ईर्ष्या करो तो त्रिलोकी नाथ से करो कि हे भगवान, रोज क्या है ये? मेरा भी तो कभी सुमेरु पर्वत पर अभिषेक हो। लेकिन आप सोचो, वो सोधर्म इंद्र 1008 कलशों से 3 लोक के नाथ का अभिषेक करता होगा, वो दृश्य कितना सुंदर अनुभव होता। धन्यो दिगंबर मुद्रा, जिस मुद्रा को यानी कि भगवान आदिनाथ ने धारण किया, उसी को अजितनाथ भगवान ने धारण किया। ऐसे क्रम से पार्श्वनाथ और भगवान महावीर ने जिस मुद्रा को धारण किया, और जिस मुद्रा को धारण करते ही वो पूजनीय हो गए, जिस मुद्रा को धारण करके वो पूजनीय हो गए और कर्मों का क्षय करके वो जगत पूज्य हो गए। हे भगवान, ऐसा दिन कब आए मैं भी जगत पूज्य बनूं। हे भगवान, ऐसा दिन कब आए मैं जगत पूज्य बनूं। लोग बोलते हैं भैया हमारी कोई वैल्यू नहीं है, कोई पूछता ही नहीं हमको, कोई पूछता ही नहीं है। मेरे पास ऐसे ऐसे फॉर्मूले ना अभिनव जी, इतने लोग पूछेंगे ना आपको, पूछो मत, जितना ऑफिस में भी नहीं पूछते होंगे। मतलब ये एक्सपेक्टेशन, ये एक्सपेक्टेशन नहीं ले आएगा। मतलब ये जो फीलिंग, हाँ, एक्सपेक्टेशन नहीं रखना। आपने बहुत अच्छा बात की कि मोक्ष की इच्छा करने वाले को भी मोक्ष नहीं होता है। ये कौन कह रहे हैं? ये अकलंग स्वामी स्वरूप संबोधन ग्रंथ में कह रहे हैं। मोक्ष की इच्छा करने वाले को भी क्या नहीं होता? मोक्ष नहीं होता। लेकिन किनके लिए? स्वरूप भेद, स्वामी भेद। हम कौन सी पोजीशंस में, हमको कौन सी पोजीशन प्राप्त करनी है, हम डिफरेंशिएट करें कौन सी चीज कहां लगानी। हे दिगंबर मुनिराज, अब आप मोक्ष की भी इच्छा मत कीजिए। ये मोक्ष की इच्छा भी आपको मोक्ष से विहीन कर देगी। हे गौतम स्वामी, आपको केवल ज्ञान क्यों नहीं हो रहा है? हे गौतम स्वामी, आपको केवल ज्ञान क्यों नहीं हो रहा है? कहीं ना कहीं आपको तीर्थंकर भगवान महावीर से क्या है? राग है, प्रशस्त राग। देखो, 2 प्रकार के राग होते हैं, हमको पहले वहां डिफरेंशिएट करना है। आप लिख भी सकते हैं। एक अप्रशस्त राग होता है और दूसरा कौन सा होता है? प्रशस्त राग होता है। अप्रशस्त राग मतलब क्या हो गया? अशुभ राग। और प्रशस्त राग मतलब क्या हो गया? शुभ राग। ठीक है ना? अप्रशस्त राग नियम से अशुभ गति का ही कारण है। वो कभी भी आपको शुभ गतियों में नहीं लेके जाए। मित्र से राग
पुत्र से राग, बहन से राग, भगिनी से राग, संसार की जितनी क्रियाएं हैं जो मोक्ष मार्ग में कारणभूत नहीं है, किंचित भी कारणभूत नहीं है, वो सारी की सारी कैटेगरी किस में चली जाएगी? अशुभ राग में चली जाएगी। अभी हम स्वाध्याय कर रहे हैं क्या? बिना राग के आप कोई पासवर्ड आईडी डाल सकते हो क्या? आई वॉन्ट टू लिसन, देन ओनली यू पुट द आईडीज एंड द पासवर्ड्स। तभी तो आप शांति से बैठे हो। मेरे आते ही देखो सारे कैमरे ऑन हो जाते। मीन्स व्हाट? हम सुनना चाह रहे हैं, हमको जिनवाणी से क्या है? राग है। बिना राग के आप जिनवाणी नहीं सुन सकते। इसको बोलेंगे प्रशस्त राग। और ये प्रशस्त राग, इसको क्या कह दिया? इस प्रशस्त राग को यदि सम्यक्त के साथ में, ये प्रशस्त राग यदि सम्यक्त के साथ में है तो नियम से आपको निर्वाण पद की ही प्राप्ति कराएगा। और मिथ्यात्व के साथ में तो, सम्यक के साथ में तो निर्वाण पद, मिथ्यात्व के साथ है तो भी आपको नरक आदि जो अशुभ गतियां हैं उनके दुखों से छुटकारा तो दिलाएगा ही दिलाएगा। देव सास गुरु की भक्ति करने वाला जीव, आहार दान देने वाला जीव कभी भी नरक आदि फलों को प्राप्त नहीं। वरम वते पदम देवम ना वर्ते वर्त नारकम छायास्तपोद भेदो प्रतिफलित। पूज्यपाद स्वामी इष्टोपदेश ग्रंथ में क्या कह रहे हैं? वरम वते पदम देवम ना वर्ते वर्त नारकम। मोक्ष रूपी महल है, अभी बहुत दूर है, बहुत दूर है। जेठ मास की गर्मी पड़ रही है, बहुत भयंकर गर्मी पड़ रही है, और अभी मोक्ष महल बहुत दूर है, बहुत दूर है, बहुत दूर है। सड़क पे बहुत भारी तपन है। तो क्या कह रहे हैं? तपन में खड़े रहने की अपेक्षा छाया में खड़ा हो जा, वृक्ष की छाया में खड़ा हो जा। ओहो हे भव्य जीवो, पापों की तपन में झुलसने की अपेक्षा पुण्य की छाव में बैठना श्रेयकर है। लेकिन मोक्ष रूपी महल को भूलना भी नहीं चाहिए। घर तो अभी तेरा मोक्ष रूपी महल है। कुछ लोग क्या हो गए हैं? पुण्य रूपी पेड़ की छांव में बैठे हैं। तो किसकी अपेक्षा से श्रेष्ठ हैं? तपन की अपेक्षा से। लेकिन अभी आप घर पे नहीं पहुंचे हो, अभी आपका मोक्ष रूपी महल बहुत। ऐसी भगवान आत्माओं, कथनचित मोक्ष की इच्छा करना भी कोई गलत नहीं है। निदान करो तो ऐसा करो कि भगवान मोक्ष मिले। इससे बड़ा निदान क्या? लोग भोगों की संपत्ति का निदान करते हैं। निदान मतलब क्या होता है कि ज्यादा पैसा दे करके हल्की चीज ले आना, ज्यादा पैसा दे करके हल्की चीज लेके आ जाना, इसको बोलते हैं निदान। तपस्या उत्कृष्ट की, मुनि बन गए, और वो उस मुनि पद से तुम कहां जाने वाले थे? मोक्ष। लेकिन नारायण, प्रति नारायण, ये ऐसे जीव होते हैं जो लोग पूर्व भव में मुनि होते हैं और क्या करते हैं? निदान करते हैं, और इस भव में आकर के 3 खंड के अधिपति बनते हैं।
तपस्या करते करते सोचते ओ ये विद्याधरों का वैभव, इतनी संपदा मुझे भी प्राप्त हो यदि इस तपस्या का कोई फल हो। तो उस तपस्या से आप स्वर्ग जाने वाले थे, लेकिन क्या किया, मनुष्य पर्याय में मात्र 3 खंड के अधिपति बन गया। चक्रवर्ती से करोड़ों गुना वैभव देवों का होता है, एक तुच्छ से तुच्छ देव का। यदि आप वेंतर जाति के देवों को भी कंसीडर करेंगे ना, तो यहाँ पे अभिनव जी आपकी एक ही है, वहां पे 32 तो मिनिमम रखनी है। कितनी? हाँ, अभी इसे बता रहा हूं आप लोगों को, फिर बोलना नहीं कि वहां बताया नहीं था हमको भैया आपने कि पहले हम तो एक से परेशान थे। और वहां पे एक और व्यवस्था है, ये तो मुसलमानों वाली बात कर दी जिन लोग, आपने। एक मिनट विवेक जी सुनो, और वहां पर क्या कहते हैं, एक और व्यवस्था है, वहां पे जो 5वां सर्ग है ना, 5वां सर्ग, वहां पर यानी कि क्या कहते हैं, लोकांतिक देव रहते हैं, जिनकी कोई ग्रह गृहस्थी नहीं रहती, कोई देवी नहीं, सारी व्यवस्था है हमारे यहाँ पर। लेकिन वैंतर, वनवासी और ज्योतिष, इन देव इन क्या कहते हैं, देवों में जन्म लेने वाले जीव नियम से मिथ्या दृष्टि, लेकिन सम्यक को प्राप्त कर सकते हैं अंतर्मुहूर्त के बाद में। वनवासी, वैंतर, ज्योतिष और एक और देव होते हैं, वैमानिक। ठीक है ना। तो यहां कहने का मतलब क्या है कि पुण्य की ऐसी महिमा है जिससे अनंत पद की भी प्राप्ति होती। तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, वो पुण्य से होता है। तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति। हमको ये वांछाएं नहीं करनी है कि हमको ये मिले वो मिले। आप सबको पहले बता दिया मैंने, हमको कहाँ जाना है, मोक्ष जाना है। फर्स्ट दिन ही मैंने आप लोगों को बोला था। उसके अलावा यदि आपके कोई भी लक्ष्य आप नियम से मिथ्या दृष्टि। मोक्ष प्राप्ति के अलावा यदि आपका कोई भी लक्ष्य है, आप सम्यक दृष्टि हो ही नहीं सकते। और इस मोक्ष रूपी तत्व को कैसे प्राप्त करें, उसके लिए संयम अंगीकार करना। और ऐसा संयम 2 प्रकार का, प्राणी संयम और इंद्रिय संयम। आपको मैंने बताया था प्राणी संयम 2 प्रकार के जीव हैं, संसारी और मुक्त। वो संसारी जीवों में हमने त्रस और स्थावर इस प्रकार से भेद किए थे, और उसमें षटकाय, ये 6 प्रकार के जीव हैं। कौन से हैं? 5 स्थावर जीव, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति। ये 5 स्थावर जीव और एक त्रस्त। ये षटकाय के जीवों की रक्षा करना, इसका नाम क्या हो गया? प्राणी संयम। ये मैंने आपको डिटेल में बता दिया था, कैसे हम अपने घर में बैठे बैठे भी हम इन जीवों की रक्षा करते हैं। जैसे वो शिवांगी जी ने प्रश्न पूछा था, आए क्या वो शिवांगी जी? शिवांगी क्या नाम था, आए ना? आपने पूछा था? निष्का नाम है, निष्का। बेटी तो हाँ, तो उन जीवों की भी रक्षा करो। प्रयोजन भूत कर रहे हैं कि अप्रयोजन भूत कर रहे हैं, इनके पीछे हमारा प्रयोजन क्या है? बहुत इंटेंशन आपका बहुत मायने रखता है। आप सरकार की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं तो भी क्या कहते हैं, आप दंड के पात्र हैं। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में लिखा है कि यदि आप सरकार के नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आप चोरी कर रहे हैं।
हम कौन सी भूमिका में, पहले ये देखें, फिर उससे धीरे धीरे क्रम से अचौर्य अनुव्रत में आया। तो प्राणी संयम हो गया। दूसरा संयम मैंने आपको बताया था इंद्रिय संयम। 5 इंद्रियां बताई थी आप लोगों को मैंने, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। ये 5 इंद्रियां, इन 5 इंद्रिय के अपने अपने विषय हैं। विषय मीन्स व्हाट? दे हैव देयर ओन सब्जेक्ट। स्पर्शन इंद्रिय के कितने विषय? 8 विषय। हल्का, भारी, रूखा, चिकना, कड़ा, नरम, ठंडा, गर्म। हल्का भारी ये किससे पता चलेगा? स्पर्शन से। रूखा चिकना किससे पता चलेगा ये रूखा है कि चिकना है? स्पर्शन से। ठंडा गर्म किससे पता चलेगा? स्पर्शन से। आंखों से देख करके नहीं पता कर सकते। हल्का भारी, रूखा चिकना, कड़ा नरम और ठंडा गर्म, ये 8 किसके विषय हैं? स्पर्शन। अब संयमी जीव कैसे लगाएंगे इसमें हम? मुझे सॉफ्ट पिलो चाहिए, मुझे आराम से गद्दी चाहिए। कौन से विषय चल रहे हैं? स्पर्शन इंद्रिय की। मुझे एसी चाहिए, मुझे पंखा चाहिए। कौन से विषय चल रहे हैं? ये स्पर्शन इंद्रिय के विषय चल रहे हैं। बैठ करके आप सोचना, थोड़ा सा क्या कहते हैं, एसी खराब हो जाए गाड़ी का, फिर देखो। अभी तप नहीं आया, तप में बताऊंगा ये कैसे कंट्रोल करते हैं। पहले हम उन विषय को समझ लें कि ऐसे ऐसे हमारी परिणति जाती इन विषयों में। कैसा चाहिए? नरम चाहिए। एक दिन बिना तकिए के भी सोना चाहिए, एक दिन नीचे जमीन पे भी चटाई से सोना चाहिए। क्यों सोना चाहिए अभी बताएंगे तप धर्म में। हम ट्राई तो करें, क्या आनंद है उसका भी। क्या हो गया है, हम इतने एडिक्ट हो चुके, इतने एडिक्ट हो चुके, इतने एडिक्ट हो चुके विषयों के कि विषयों ने हमें एडिक्ट कर दिया। हम उनके बिना रह नहीं पा रहे। रसना, स्पर्शन रसना, खट्टा मीठा कड़वा कषायला चरपरा, नींबू तो चाहिए। दाल में नींबू ना हो तो कैसे मजा आएगा। नमकीन तो होनी चाहिए, नमकीन नमकीन। किसके विषय चल रहे हैं? रसना। कैसे कैसे जीव हैं, रसना इंद्रिय के स्वाद में जीवों का भी भक्षण कर देते। ऐसे जीव हैं धन के राग में तन को बेचते। इस संसार में धन के राग में तन को बेच देते हैं। और ऐसे भी जीव हैं इस संसार में जो रसना इंद्रिय के राग में जीते जी संगी पंच इंद्रियों को अग्नि में भस्म कर देते। ऐसे भी संसार हो। जैसे कोई व्यक्ति रसना इंद्रिय के राग में आकर के संगी पंचेंद्रिय जिंदा जीवों को अग्नि में भस्म कर देते हैं, ऐसे ही हम लोग अमर्यादित भोजन करके ऐसे ही जीवों को क्या कर रहे हैं? ग्रहण कर। चौबीस घंटे की आचार की मर्यादा है।
बिल्कुल मैं भूला नहीं हूँ, मैंने आप लोगों को बोला था एक दिन आपको एक्स्ट्रा मिल गया है आचार खाने का। 24 घंटे की आचार की मर्यादा है, 24 घंटे की मुरब्बा की मर्यादा है, और 24 घंटे से 1 सेकंड भी ऊपर हुआ नहीं, उसमें त्रस जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। त्रस जीव मतलब 2 इंद्रिय से शुरुआत हो जाती है, और 2 इंद्रियों से मांस भक्षण की शुरुआत हो। अमर्यादित पापड़ खा रहे, अमर्यादित आचार खा रहे। कुछ लोग तो ऐसे अज्ञानी हैं, 1-1 साल पुराना आचार खा रहे हैं, बोले बड़ा टेस्टी लगता है, बड़ा टेस्टी। वो जो 1-1 साल पुराने आचार खा रहे हो ना, वो जीवों की टांगे चबा रहे हो। आपको बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा है? बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा है आप लोगों को? लग रहा है? अगर बुरा लग रहा है छोड़ दो, क्या रसना इंद्रिय के पीछे हम आचार मुरब्बा और पापड़ खा। ये नरक के द्वार हैं, अब नहीं संभले, मुझसे नहीं संभल पा रहे हो तो कौन भगवान महावीर तो आके कहने नहीं आएंगे कि भाई छोड़ दो। अरे खाना है तो 24 घंटे के अंदर बना के खा लो, आज शाम को रख लो, कल सुबह यूज कर लो। मैं आपको मना, हमारे यहाँ पे किसी चीज के पर जो भक्ष्य चीजें उनको मना नहीं कहा है, भक्ष्य तो खानी चाहिए, लेकिन क्या मर्यादित खानी चाहिए। पानी है, पानी गर्म करके पियो। संयम मतलब क्या? कोई कठिन थोड़ी है क्या, बहुत इजी है। बस यू हैव टू चेंज समथिंग इन योर लाइफ दैट कैन बी पॉसिबल फॉर योर प्रेजेंट लाइफ। आपकी प्रेजेंट लाइफ में जैसा पॉसिबल हो उसको, यानी कि आप क्या कहते चेंजेस कीजिए। आपके बीच में पीके जैन साहब बैठे, आपको रियल घटना बताता हूं। मेरे एक बार रात्रि भोजन के प्रवचन हुए थे, उनको याद हो न याद हो, लेकिन मुझे याद है। रात्रि में भोजन करने वाला मांस भक्षण करता है। रात्रि में भोजन करने वाला मांस भक्षण करता है। मेरे प्रवचन हो रहे थे, प्रश्न आया कि भैया हम तो ऑफिस से लेट आते हैं, हम कैसे पालन करें। फिर एक और विषय निकला उसमें कि हो माताओं, हम पूर्व में बना के तो रख देवे, हम क्यों इन लोगों के दोषी बने जो ये लेट से आ रहे हैं और हम रात को भोजन बना रहे हैं। जॉब से ये लेट आ रहे हैं और हम इन लोगों को रात में भोजन परोस रहे हैं। तो कर्म उदय देखो, आपको पहले ही बोला है, सबका अपना अपना आएगा। ये बिल्कुल भूल करके छोड़ देना कि जन्म जन्म का साथ है हमारा, कोई नहीं है भाई। कर्म किधर पटेगेगा कोई 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 भरोसा नहीं है। इनके चक्कर में आकर के हमने कितने कितने, जब ये प्रवचन हुआ कल्याण मंदिर में बॉम्बे में, पीके जैन साहब ने खुद खड़े होकर के बोला कि मैंने अपनी पत्नी को कहा कि आप 6 बजे भोजन बना करके रखिए, 6 बजे के बाद में मैं लेट आता हूं, मैं उसका भुगतूंगा, लेकिन आपको क्या कहते हैं मेरी वजह से कर्म बंद करने की जरूरत नहीं। ये एक पति धर्म होता है अपनी पत्नी के पीछे, कि आप रात को नहीं खा रहे हैं आप, और हम उनके लिए बना रहे हैं।
पीके जैन साहब बरोबर है कि नहीं? सही घटना है कि मैं भूल गया कि क्या कमी इसमें? नहीं, इस बात तो आपने बिल्कुल सही की है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मेरा रात्रि भोजन का त्याग पहले से ही था। आपसे जब बात हुई थी तब बच्चों के विषय में बात हुई थी। वंदे हाँ, मतलब कहने का मतलब आपकी वाइफ ने रात को बनाना बंद कर दिया था, यही ना? हाँ, बच्चों के लिए बनाना बंद करवा कंसर्न दिया था, ये बात। हाँ, बच्चे लोग रात को खाते थे, मैं तो नहीं खाता था, बच्चे लोग खाते थे तो वो बंद करवा दिया था। ये देखो संस्कार होते हैं। मेरे एक प्रवचन से भी एक व्यक्ति भी यदि नियम ले रहा है ना, मेरा प्रवचन करना सक्सेसफुल है। ये जी एक क्वेश्चन है, अभी पूछो या बाद में पूछो? क्वेश्चन नोट डाउन करो। हाँ, नोट डाउन कर लिया। हाँ ठीक है, मैं पूछता हूँ आपके बाद। तो हम एटलीस्ट हमारी लाइफ में क्या कहते हैं, कुछ न कुछ संयम धारण करें, कुछ न कुछ। हम 8 बजे आ रहे हैं, 9 बजे आ रहे हैं, 10 बजे के बाद त्याग कर लें, 11 बजे के बाद त्याग कर लें। हम 11 बजे से लेकर के सुबह की 6 बजे तक पानी नहीं पिएंगे, दैट इज ऑल्सो नियम। मैं आपको बोलूं ना, सही आपके रात शाम को 6:15 बजे सारी दुकानें बंद हो जाती, 6:15 7 बजे के समथिंग एवरीथिंग इज क्लोज। आप 8 बजे आते हैं, कुछ लोग ऑफिस से 7 बजे जो भी आते हैं, आप भोजन करते हैं। और मेरा एक ही प्रश्न है आप लोगों से, सुबह की 6 बजे तक आप लोग एक बार भोजन करने के बाद कितनी बार वापस अपना मुंह खराब करते हैं? ऋषभ भैया बताइए आप। ये आपके लिए प्रश्न नहीं है, मतलब एक जनरल है, कोई अपने पे नहीं लेना यहाँ पर भाई, ठीक ना, सबके लिए है ये। ऋषभ भैया, एक प्रश्न है कि ऑफिस से आने के बाद में आप लेट आए, और लेट आने के बाद में बरोबर 7 बजे 8 बजे आए, उसके बाद 8 बजे बाद भोजन के बाद में आप कितनी बार पानी पीते हैं वापस, और कितनी बार खाना खाते हैं सुबह 6 बजे तक? ये भाई भोजन करने के बाद में तो नहीं खाता हूँ दोबारा, बट ये है कि 1-2 बार पानी हो जाता है। बहुत अच्छा है। हाँ, फिर सुबह ही। तो क्या हम इतना नियम ले सकते हैं कि हम 10 बजे तक 2 बार ही पानी पिएंगे, 3 बार ही पानी? हमको इतना नहीं हो पा रहा है। देखो मैं ये प्रैक्टिकल बता रहा हूं, आप ये नियम ले लीजिए, आजीवन नियम ले सकते हैं। वो वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। भोजन करने के बाद हम भोजन नहीं कर रहे हैं, तो भोजन करने के बाद हम भोजन का त्याग कर सकते हैं सुबह की 6 बजे तक। और पानी का नहीं छूट रहा है, तो जैसे ऋषभ भैया ने बताया कि भैया हम 2 बार 3 बार, अरे आप 5 बार ले लीजिए, लेकिन लीजिए, यू स्टार्ट फ्रॉम किसी पॉइंट से स्टार्ट कीजिए। बहुत सिंपल है। मैं 5 बार ही पानी पीऊंगा, 5 गिलास ही पानी पीऊंगा, मैं 2 लीटर ही पानी पीऊंगा, बट स्टार्ट फ्रॉम कहीं से तो शुरू कीजिए। छोटे छोटे, हमारे यहाँ पर एक लीन मैनेजमेंट होता है, एक 6 सिग्मा होता है। इन सब में क्या कहते हैं, अपनी अपनी क्या रहते, छोटे 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 बरोबर, छोटे छोटी चीजों से कर करके क्या होता है, बड़ी चीज बना दी, या छोटे छोटे प्रोसेस से कर करके बड़ा प्रोसेस आउटपुट आ जाता है। अगर आप मतलब किसी एमडी पोजीशंस पे या फिर मैनेजर्स पोजीशंस पे, तो ये सब चीजें भी आपको सिखाई जाती है। क्वालिटी में है आप या प्रोडक्शन में है आप, इन चीजों में क्या सिखाया जाता है, छोटी छोटी चीजें कर करके। यू डोंट स्टार्ट मुझे इतना करना है, यू स्टार्ट फ्रॉम छोटा छोटा करके। इसलिए तो क्या बोला, अणुव्रत फिर महाव्रत।
थोड़ा थोड़ा कहीं से शुरू करें। हम संडे को रात्रि भोजन नहीं करेंगे। यू कैन स्टार्ट फ्रॉम में। हम अष्टमी चतुर्दशी रात्रि भोजन नहीं करेंगे, शुरू कर सकते हैं। हम क्या कहते हैं, आचार मुरब्बे का अष्टमी चतुर्दशी को नहीं खाएंगे। हम महीने में 4 दिन क्या कहते हैं, रात्रि भोजन नहीं करेंगे। कोई भी 4 दिन ले लो आप, लेकिन नियम लो तो अच्छे से दृढ़ता से पालन करो। और ये बहुत कठिन नियम नहीं है, वेरी सिंपल। ये आप कहीं पे भी अपनी लाइफ में कहीं भी ला सकते हो। स्पर्शन, रसना, घ्राण, घ्राण मतलब सुगंध, दुर्गंध। मुझे ये डीओ चाहिए, मुझे वो चाहिए, ये सब कौन से विषय चल रहे हैं, घ्राण इंद्र के, नाक के। कभी ये तो देखो कि बिना डीओ के मैं कैसा लगता हूं। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, इसकी तो महिमा ही अलग है। जितने पाप हो रहे हैं, जितने दृश्य दिख रहे हैं, जो जो लोग चित्रों में लगे हुए हैं उन्हीं के चित्त खराब हो रहे हैं। जो जो लोग चित्रों में लगे हुए हैं, चित्रशालाओं में लगे हुए हैं, जो चित्र देखने में आसक्ति लगाए हुए हैं, वो सब जीव क्या कर रहे हैं, उन्हीं के चित्त खराब हो रहे हैं। परिणाम कब खराब होते हैं, हम मोबाइल देख रहे हैं, व्हाट्सएप देख रहे हैं, फेसबुक देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं। जो लोग क्या करते हैं, टीवी देखते हुए, मोबाइल देखते हुए भोजन आदि करते हैं, उनके परिणाम, उनकी विशुद्धि कभी नहीं बन सकती। 10 मिनट भोजन करना है, 15 मिनट भोजन करना है, नॉट मोर देन दैट। हार्डली यू, अगर ज्यादा से ज्यादा अगर बहुत रोटी खाता होगा घर में सबसे ज्यादा, तो आधा घंटा बैठेगा, उससे ज्यादा क्या। क्या हम 24 घंटे में आधा घंटा वी कैन नॉट लीव द मोबाइल? क्या 24 घंटे में वी कैन नॉट लिव हाफ एन आवर्स विदाउट टीवी? ऐसे अज्ञानी 24 घंटे नहीं देखेंगे और जब खाना खाने बैठेंगे उसी समय टीवी चालू कर देंगे। क्या स्वाद ले रहे हो वहां पर, वो क्या बोलते हैं, ये बाथरूम साफ करने के एडवर्टाइज चल रहे हैं, वो एडवर्टाइज चल रहे हैं, कीटाणु मारने के एडवर्टाइज चल रहे हैं, और कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी को गाली दे रहा है, और उस समय हम क्या कर रहे हैं, अपने मुख में ग्रास रख रहे हैं। कैसे विशुद्धि बनेगी? नवीन जी कुछ समझ में आ रहा है कि बहुत चिंता में आप? हाँ, समझ में आ रहा है आपको? हाँ जी आ रहा है भैया जी, आ रहा है। हाँ, कुछ लेना है, समझना नहीं है, मतलब ऐसा नहीं इधर से सुना, इधर कुछ न कुछ लो, तभी मुझे लगेगा कि भाई अपने 10 लक्षण पर्व सक्सेसफुल रहे इस बार के। बहुत सिंपल है। अरे टीवी देख करके नहीं खाएंगे। कुछ लोग बोलते हैं भैया ऑफिस में जो लंच टाइम रहता है ना, उसमें तो भैया टीवी चलती रहती है सामने। क्या कुछ लोग तो जरूरी थोड़ी क्या उधर ही मुंह करके बैठो आप। अरे ऐसे भी तो स्थान होंगे ना ऑफिस में जहां पर, यानी, और टीवी में, हम अपने में। एक बार नजर चली जाए कोई पाप नहीं है, लेकिन बार बार पलट करके देख रहे हो, इसका मतलब मन में खोट है। जिसको नियम लेना है वो बहुत आराम से ले सकता है। कोई कठिन नहीं है कि हम टीवी देख करके खाना नहीं खाएंगे।
बच्चों में भी ये संस्कार डालें, सामने कुछ भी अशुभ द्रव्य चल रहे, कुछ भी चल रहे और खाना, ये रोग का कारण है। और सुन लो माताओं, आपके लिए बहुत स्पेशल, जब भी क्या कहते हैं भोजन करने बैठे या भोजन बनाने बैठे, तब नमोकार मंत्र पढ़ करके कोई पाठ पढ़ते पढ़ते भोजन बनाए, इधर उधर का दिमाग कचरा भर करके भोजन न बनाए न परोसे। बोले भैया ऐसा क्यों? दुनिया भर की सारी चीजें दिन भर वो व्यक्ति कमा के आया, और जैसे ही आपने उसको थाली पे रखा भोजन की, और आपने भोजन परोसते परोसते दुनिया भर के क्या कहते हैं बातें शुरू कर दी, क्या वही समय मिलता है क्या आप लोगों को? नियम ले लेना चाहिए इन माताओं को, बहनों को, घर में भोजन बनाते समय और भोजन कराते समय हम अच्छी बातें बोलेंगे, मौन ले लेंगे, लेकिन टेंशन वाली बातें, इधर उधर की बातें, इंडिया में क्या हो रहा है, फलाना क्या हो रहा है, ढिकना क्या, कुछ नहीं। 8 घंटे कमा के आ रहा है, आधा घंटा बैठता उसमें भी आप लोग सुना देते उसको। क्या करें, जब से घंटी बन गई है ना गले में, कोई उतार नहीं सकता है भाई, क्या करें। क्या रहता पता है ना, हमारे महाराज जी बता, मैं नहीं बोलता रहता ये सब चीजें, क्या किसी को क्या लगता है पता है क्या, कि सब आप अपने, मैं यहाँ सब बुक पढ़ी है, मैं आपको एक एक चीज सेंटेंस बता सकता हूँ कहाँ से मैं बोलता हूँ। क्या रहता है कि जो बेल होता है ना, बेल छोटी बछड़ा तो बहुत उछलता रहता है, इधर उधर भागता है, तो कम उछले ना, तो उसके लिए गले में है ना क्या कहते हैं, ये ऐसे बांध देते, घंटी लकड़ी नीचे बांध देते ताकि उछलना कम हो जाता है। ऐसे जो युवा अवस्था में बहुत उछलते रहते ना इधर उधर, और तो उनकी शादी करा करके उनकी घंटी बांध देते, अब तू उछल के बता। और मैं बताऊं आपको एक चीज, जेब में यदि 1 कॉइन रहेगा, 1 कॉइन, कितना भी भागो, कभी बजेगा क्या? कभी नहीं बजेगा, कभी नहीं बजेगा। और जैसे ही 1 कॉइन के साथ में दूसरा कॉइन आया नहीं, और तुम थोड़ा से चले नहीं, तो बजना तो नियम से है ही है। ऐसे 1 से कितने हो गए? 2 हो गए, 2 से कितने हो गए? 3 हो गए, 3 से कितने हो गए? 4 हो गए। अब इतने कॉइन बज रहे, इतने पूरी लाइफ टाइम कॉइन बजने लगने लग गए, तो हमको अपनी आवाज आने ही क्या हो गया? बंद हो गया। इसलिए हम तो 1 कॉइन वाले हैं, कितना ही भागे आवाज नहीं आएगी। इसलिए माताओं, आप भव्य आत्माओं, आपसे निवेदन है, भोजन करते समय बरोबर इधर उधर की बातें नहीं करें, नहीं भोजन बनाते समय करें, परिणामों को अच्छा रखें। आटा गूंथते समय जो अच्छे परिणामों से परोसें। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, इसकी तो बहुत महिमा है भाई, कर्ण की तो। सा रे ग म प ध नि सा। स्पर्शन चक्षु में 5 विषय होते हैं, RYB, व्हाइट, ब्लैक, इन 5 से सब कुछ काम हो जाता है। जो टेलीकॉम इंजीनियर होंगे ना, उनको बहुत अच्छे से पता होगा। 3 ही काम करते हैं, RYB, रेड, येलो, ब्लू, एंड व्हाइट एंड ब्लैक। उसी से सारा कॉम्बिनेशन चलता है कलर्स का। ऐसे ही चक्षु इंद्र के भी ये 5 विषय,
और कर्ण इंद्रिय के 7 विषय। चक्षु इंद्रिय के तो बहुत विषय हैं, मैं कैसी दिख रही हूं, पूरा मैचिंग चाहिए, सारा चक्षु इंद्रिय के विषय में जा रहा है। जो जो देख करके आपको विषय चल रहे हैं, ये चाहिए वो चाहिए, कलर वलर ये जितने भी हैं, वो सारा के सारा किस में जा रहा है? चक्षु इंद्रिय के विषय में। और कर्ण इंद्रिय जैसे ही क्या कहते हैं, गाड़ी में बैठे नहीं, अब आपके यहाँ एफएम चलता है कि नहीं चलता है पता नहीं, हमारे इधर तो चलता है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, एक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन था एएम, वो जॉर्ज कैनेडी है ना, इतनी भर दी दिमाग में, तो वही चल रहा है अभी तक। तो 10 साल हो गए उसके बाद में भी। जॉर्ज कैनेडी की इतनी मोटी बुक थी टेलीकॉम की, जब वो पढ़ी फिर उसके बाद ये आगम पढ़ा, तो मैंने कहा भाई ये हमारे आगम तो जॉर्ज कैनेडी से भी बहुत बड़े बड़े हैं ऐसा। तो उसमें सब था एफएम। तो जैसे गाड़ी में बैठे बस एफएम लगा दो, चैनल बदल रहे हैं, खट 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 खट, क्या चल रहा है? ये कर्ण इंद्रिय का विषय। फोन लगा के बहुत दिन हो गए आपकी आवाज नहीं सुनी, वाह तेरे आवाज तो क्या अमृत बरस रहे हैं, ऐसे तो लोग फोन पे बात करते हैं। इतनी प्यारी आवाज क्या कहते, माँ जिनवाणी की सुन लेता इतनी आसक्ति से, तो कभी इस पंचम काल में नहीं आते आप लोग। क्या वाइफ चली जाती ना पीहर, तो फोन करते हैं, बहुत दिन हो गए, बहुत दिन हो गए, आवाज नहीं सुनी आपकी, आवाज नहीं सुनी। और जब आ जाती ना तो इतनी आवाज होती, इतनी आवाज होती, आप कह नहीं सकते। इसलिए ये कर्ण इंद्रिय का विषय, कर्ण इंद्रिय। क्या सॉन्ग, क्या ये सब के सब पिक्चर देखना, ये सब कुछ देखना, मॉल में जाके विंडो शॉपिंग करते हैं लोग, खरीदना कुछ नहीं है, चलो देख के आते। कितने कर्मों का बंद हो रहा, कितने कर्मों का आपको कह नहीं सकता। न लेना न देना, कुछ नहीं। इनको कम करो, इनको संयमित करो। ये क्या कहलाएगा? इंद्रिय संयम। कितने हो गए टोटल? नीरव भैया बताना गिन करके। 7 कर्ण के, 5 चक्षु के, 8 स्पर्शन के, 2 घ्राण के, और टेस्ट के 6 बताते थे। टेस्ट के 6 या 5 या 6 बताए थे। 5। विवेक भैया बताइए कितने हो गए टोटल काउंटिंग करके? मतलब जो इन्होंने बोला वही मेरे को पता है। चक्षु के, रचना एकदम बिल्कुल परफेक्ट है। मैं जो भी कहूंगा जीरा जी ने बोला वही कहूंगा। जिगर जी बताइए कितने हैं टोटल? नंबर तो याद नहीं भैया जी। 43 नहीं, 43 तो नहीं। प्रतिमा जी बताइए मुझे। 27। हाउ कैलकुलेट करके बताइए। 7 कान के, फिर 5 चक्षु के, फिर 12 और फिर 7 नहीं, ऐसे देखो भाई मुझे मैथमेटिक्स नहीं आती, ऐसे गिन करो। 7 और 5 12 ऐसे गिनाओ मुझे। 7 5 12 और 2 14 और 5 19 है ना, और स्पर्शन के 8, तो 19 और 8 26 नहीं 27, सॉरी 27। 19 और 8 27। ओके, 2 प्रतिमा जी हैं क्या यहाँ पे? और वो मेरी मदर इन लॉ भी बैठी है मेरे डिवाइस से,
ओके ओके, कोई बात नहीं। नवीन जी बताइए, प्रतिमा जी सही है क्या? ऑन कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी, 27 ही हैं जो हम लिख पाए थे, 27 लिखे मैंने भी। 8 संपर्शन के, फिर रसना के, फिर 2 घ्राण, 5 चक्षु और 7 कर्ण। ये 27 विषय होते हैं। किसके? 5 इंद्रियों के विषय। मतलब देयर इज ए सब्जेक्ट, देयर इज ए सब्जेक्ट, उनके सब्जेक्ट, विषय। विषय बोलते हैं ना इंग्लिश, हिंदी में क्या बोलते हैं? विषय। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। और एक मन, एक क्या हो गया? मन। तो टोटल कितने होते? 28। और मन की तो महिमा आपको मैं क्या बोलूं, क्या सूर्य की किरण जाना इधर उधर बंद हो सकती है गुफाओं में, लेकिन ये मन ऐसा है, ऐसा मन है, ऐसा मन है जिस पर संयम रूपी अंकुश लगाना पड़ता। इंद्रिय रूपी घोड़े हैं, मन रूपी सारथी है। और इस मन को किसकी उपमा दी? बंदर की। कहीं पे भी भटकता रहता है इधर उधर। और इस मन के आलम्बन पर ही इंद्रियां चलती है। क्या तुलसीदास जी ने क्या कहा कि ये बंदर रूपी मन गो को दूर रहा है। ये बंदर रूपी मन गो, गो मतलब गाय, उसको दूर रहा है और उसके दूध को वो पूरा दूध पी लिया और अंत समय बिना दूध का घी का भेज दिया बनारस। मतलब क्या? मतलब ये कि इस बंदर रूपी मन ने इंद्रियों के माध्यम से इस जवानी को धो दिया। इस जवानी में इस मन ने इंद्रियों के माध्यम से इतने विषय के सारा उसका दूध निकाल दिया। और जब वृद्ध अवस्था आई तो बिना दूध का घी बनारस भेज दिया। मतलब हिंदू दर्शन में काशी बनारस में जाना मृत्यु अच्छी मानी जाती है। आप लोगों ने सुना होगा कि काशी भेज देते अंत समय में। ऐसे तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं कि हे जीव, इस बंदर रूपी मन ने इंद्रियों के जवानी में इंद्रियों के दूध को, मतलब इन भोगों में, जवानी में इतने भोग रस में लिप्त रहा, इतना भोग रस में लिप्त रहा कि अंत समय में बुढ़ापे में तू क्या कहते, संयम को धारण ही नहीं। इसलिए जिगर भैया ये मत सोचना कि कब मृत्यु आएगी, कब क्या हो। इसी क्षण से क्या कहते हैं नियम लेना शुरू करो। वृद्ध अवस्था में न घुटने चलते हैं, न दांत चलते हैं, न जीवान चलती, कुछ नहीं चलता है। अर्ध मृतक सम बुढ़ापनु, कैसे रूप लखे आपनु। अर्ध मृतक, ऐसा बुढ़ापा है। आज हम उठ करके जा रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं। अंत समय में क्या कहते, कुछ पता नहीं क्या होगा। इसलिए संयम 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 अंकुश से संयम क्या कहते हैं, इन 5 इंद्रियों को चलाने वाली लगाम है। 5 इंद्रिय जो घोड़े हैं ना, उनको चलाने वाली लगाम है। कौन? संयम। संयम गाड़ी का ब्रेक है। जैसे गाड़ी में ब्रेक ना हो तो शोभा नहीं देती, ऐसे जीवन में संयम नहीं हो तो उस जीवन की शोभा। छोटे छोटे बिल्कुल बहुत सिंपल बताया मैंने आपको। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण। अरे एक दिन चटाई पे सो करके देखो क्या होता है। एक बार बिना तकिए के सो करके देखो। इस प्रकार से ये संयम धर्म, तप धर्म, उसकी गाथा कल हमने पढ़ ली थी। कर्म के क्षय के लिए जो तपा
कर्मशय के लिए जो किया जाए उसको कहते हैं तप। कर्मशयार्थम तप्यते इति तप। कर्मशय के लिए जो तपा जाए वो क्या है? तप है। ऐसे तप 12 प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से 2 प्रकार के, बहिरंग तप और अंतरंग तप। इस तप से भगवान बनने का प्रोसेस शुरू हो जाता है। संयम संवर कराता है, तप संवर भी कराता है और निर्जरा भी कराता है। संयम क्या? संवर, संवर मतलब कर्मों के आने को रोकना। कर्म आ रहे थे ना, उनको रोकना बंद कौन करता है? संयम। और जो तप है, जो कर्म पहले से आ चुके हैं उनको खिराने का, उनको निकालने का काम करता है। बहिरंग तप 6 प्रकार के, अंतरंग तप भी 6 प्रकार के। जैसे क्या कहते हैं, पहले हमें उस तप को क्या कहते हैं पाने के लिए अपनी दृष्टि, द्रव्य दृष्टि बनानी होगी। जब तक द्रव्य दृष्टि नहीं होगी, जब तक निश्चय दृष्टि नहीं होगी, तब तक व्यक्ति तप को नहीं तप सकता। एक 5 रुपए का भुट्टा है, 5 रुपए का भुट्टा, भुट्टे को क्या बोलते हैं? वो जो मक्की का रहता है, जैसे पॉपकॉर्न और ये सब बनते हैं, तो भुट्टा कच्चा हो तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है, और जैसे वो सिक जाता है, तप जाता है, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? ये मानते कि नहीं मानते हो? आप सोचो, वो सोना, वो भी तपने के बाद में उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। ऐसे ही सुनो, जब संसार में पुद्गल वस्तुएं, अजीब वस्तुएं, वो भी तपने पर अपनी वैल्यू बढ़ा देती है, ऐसे ही इस संसार में जब तक ये आत्मा तपेगी नहीं, तब तक इसकी वैल्यू कभी नहीं बढ़ेगी। दूध में जिसको घी नजर आ रहा है, वही तो दूध को प्रोसेस कर पाएगा। दूध को घी बनाना है, दूध को घी बनाना है, दूध को घी बनाना है, इस मेरी आत्मा को परमात्मा बनाना है। तो भैया, इस शरीर से इतने कष्ट क्यों उठाने के? आत्मा को जब बनना है तो आत्मा मोक जाएगी ना, शरीर थोड़ी मोक जाएगा। प्रश्न हो सकता है किसी का, इतने नाटक अनशन करा रहे हो, उन्नोदन करा रहे हो, व्रत परिसंख्यान करा रहे हो, विविक्त संयासन करा रहे हो, रस परित्याग करा रहे हो, काय क्लेश करा रहे हो? ये 6 बहिरंग तप रख दिए। एक होता तो चलो, आप लोग तो 6 हमसे तप करा रहे हो, वो भी बहिरंग तप। जो बाहर से तपा जाए उसको बहिरंग तप कहते हैं। सुनो, दूध का घी ऐसे नहीं बनेगा। दूध को क्या करना पड़ेगा? तपाना पड़ेगा। और तपाना कैसे पड़ेगा? बिना तपेली के दूध कभी तपता नहीं। आज तक दुनिया में ऐसी कोई मशीन नहीं आई है, या ऐसी कोई वस्तु नहीं आई है जो बिना क्या कहते हैं पात्र के दूध को तपा दे। जब भी दूध को तपाना है, तपेली को क्या करना पड़ेगा? तपना ही पड़ेगा, तपना ही पड़ेगा। बिना तपे निर्वाण पद की प्राप्ति नहीं हुई है, न हो। चाहे आज समझ लो, कल समझ लो, कभी भी समझ लो। बोले भैया हम खाएंगे, पिएंगे, आराम से सोएंगे,
जॉब जाएंगे हमारा निर्माण हो जाएगा, नहीं होगा भाई, कभी नहीं होगा। तपना तो है ही है, तपना तो है ही है। बिना तपेली को तपाए हुए कभी भी दूध नहीं तपता। लेकिन तपेली को तपाने का उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य तो दूध से घी निकालना है, दूध को तपाना है। लेकिन क्या करें, उस तपेली को भी तपना। नीचे गैस चल रहा है, गैस, ये जो क्या कहते हैं नीचे जो अग्नि जल रही है वो क्या है, वो क्या कहते हैं 6 प्रकार के बहिरंग तप हैं, अंतरंग तप हैं। नीचे अग्नि जल रही है अनशन की, बहुत टाइप के अनशन होते हैं। मेरी मांगे पूरी करो, मेरी मांगे पूरी, ये कोई अनशन नहीं है भाई। जहां पर कषायों का निरोध होवे, जहां राग द्वेष की प्रवृत्ति का अभाव होवे, उसका नाम अनशन है। भूखे रहने का नाम थोड़ी अनशन है। भूखे बैठे हैं, दुनिया भर के काम लेके उसी दिन बैठ गए, आज उपवास है, आज कुछ नहीं करना है। क्या आज उपवास है, खाना तो बनाना नहीं है, आहार तो करने नहीं है, तो क्या करेंगे, चलो थोड़ा बाहर घूम के आ जाते हैं। चलो वो क्या कहते हैं, थोड़े से कपड़े फटे थे ना, तो उसी दिन सिलने बैठ जाते हैं, खट खट खट। कुछ लोग तो माताएं स्वेटर बुनने लग जाते हैं। मतलब दुनिया भर के काम उसी दिन याद आते, उपवास करो। अरे भाई, उपवास का मतलब ये था कि उतने समय हम राग द्वेष से कम बचे रहें। फोन किया, क्या कर रहे हो, आज उपवास है, ओके ओके उपवास है, क्या कर रहे हो, अरे नहीं अभी वो 3.5 घंटे की मूवी चल रही है, अभी आधा घंटा बाकी है, बस 3 घंटे की हो गई। क्या चल रहा है, दुनिया भर के धारावाहिक देख रहे हैं, उसमें टीवी लगा कर बैठ गए। दैट इज नॉट कॉल्ड उपवास। उस समय तो हमको अधिक से अधिक समय किसमें लगाना चाहिए, अपने निज आत्मा में, अपने चिंतन में, देव शास्त्र गुरु की भक्ति में लगाना। खाने पीने का टाइम बच गया ना, उस टाइम को कैसे यूटिलाइज करें, उतना आराम बचा, बर्तन नहीं धोने, कपड़े नहीं धोने, कपड़े धोने बैठ जाएंगे उस दिन। भाई उस दिन तो क्या कहते हैं, अपने आप को रिलैक्स करो, उस दिन तो बिना साबुन के रहो। अनशन, उनोदर, उनोदर मतलब होता है भूख से कम खाना। भूख लग रही थी बहुत, लेकिन कम कम खा के उठ गए। अनशन, उनोदर, व्रत परिसंख्यान, नियम लेकर के बैठना। मुनिराज होते हैं ऐसे लेकर के क्या कहते हैं जाते हैं, आकड़ी लेके जाते हैं। आज जिसके हाथ में क्या कहते हैं ऐसा कोई कलश रहेगा, उसके आ जाओ। आचार्य शांति सागर महाराज, आप लोगों ने नाम सुना, उन्होंने एक बार नियम ले लिया कि जिसके बेल के सिंग के ऊपर गुड़ लगा रहेगा उसके मैं आहार करूंगा। अब आप सोचो, कहां बेल, कहां उसके सिंग पे गुड़ लगना, और उस समय पड़गान होना। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन, इतने दिन हो गए, 7 दिन हो गए, कितने टोटल 7 दिन। समाज को दिमाग, अरे ये क्या हो रहा है, सब विधि मिला रहे। विधि है तो विधि है, विधि नहीं है तो विधि नहीं। विधि है तो विधि है, और विधि नहीं है तो विधि नहीं। एक विधि मतलब भाग्य, एक विधि मतलब प्रतिज्ञा। हे आदिनाथ महाराज, आप तो तीर्थंकर थे, आप तो महामुनि थे,
विधि नहीं मिल रही थी, नहीं मिली। 6 महीने तक आप भटके हो महाराज। आप 6 महीने तक, 6 महीने का उपवास था, 6 महीने तक आहार के लिए उतरे थे। कोई ला के दे रहा है, कपड़े ला के दे रहा है, कोई अपनी कन्याएं ला के दे रहा है। भगवान आदिनाथ को मुनि अवस्था में कोई कपड़े ला के दे रहा है, कोई कन्याएं ला के दे रहा है, कोई धन दौलत ला के दे रहा है। किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि महाराज को आहार कराने। विधि नहीं थी, भाग्य नहीं थी। भाग्य हो सब कुछ मिलता है, भाग्य नहीं हो तो रखा हुआ भी चला जाता। जिसके कपड़े गर्भ कल्याणक में 6 महीने पूर्व रत्नों की वर्षा शुरू हो जाती है, जिसके गर्भ में आते ही 9 महीनों तक रत्नों की वर्षाएं होती, ऐसे 15 मास तक क्या कहते निरंतर वर्षा होने से ये पृथ्वी भी हिरण्यगर्भ के नाम से पुकारी जाती है। जिसका बेटा भरत चक्रवर्ती हो, जिसका दूसरा पुत्र कामदेव हो, जिसके कपड़े भी स्वर्ग से आते हो, ऐसे तीर्थंकर केवलियों को भी जब विधि नहीं होती है तो भटकना पड़ता है। इसलिए ये भूल हटा देना कि कर्म तीर्थंकरों को नहीं छोड़ते तो हमको क्या छोड़ेंगे। बिल्कुल जो किए हैं ना ते कर्म पूर्व किए, खोटे सहे क्यों नहीं जिए। आज नहीं, कल नहीं, उदय में तो आएंगे। एक किसान मुट्ठी में अनाज लेके बैठा है, मुट्ठी में अनाज है उसकी। खेत से कोई जा रहा था, किसी ने पूछा क्या बो रहे हो भाई, क्या बो रहे हो, क्या बो रहा है, क्या अंदर क्या बो रहे हो आप। उसने नहीं बताया, मुट्ठी के अनाज को बो दिया उसने। चुपचाप उसने मुट्ठी में रखे अनाज को बो दिया। कोई बात नहीं, 1 महीना 2 महीना 3 महीने के बाद में जो राहगीर पूछ रहा था कि क्या बो रहे हो, क्या 3 महीने के बाद में जब बाले आएगी, जब फसल आएगी, उसको पता नहीं चलेगा क्या बोया। 100% पता चलेगा, चाहे किसान ने नहीं बताया। ऐसे ही सुन लो, अकेले में बैठ करके यदि तुमने पाप किए, चुपके से बैठ करके पाप किए, समय आने पर जैसे उस राहगीर को पता चल गया था क्या फसल बोई थी, ऐसे मृत्यु के समय पता चल जाता है कि भाई तेरा मरण कहाँ हो रहा है। तो हॉस्पिटल में मर रहा है कि देव शास्त्र गुरु के चरणों में मर रहा है, कहाँ मर रहा है। फसल बताती है, फसल तूने क्या बोया था, तू अभी मत बता। मुख में कैंसर हो गया, कुछ न कुछ हो, चुपके से क्या कहते हैं, कुछ खाया होगा, बताया नहीं था लोगों को। कर्म किसी का सगा नहीं होता, ये ध्यान रखना। जितना अपने आप पे विश्वास है ना, आत्मा पर, उतना कर्म पे भी, कर्म फिलोसॉफी पे विश्वास होना चाहिए। करूंगा तो मैं ही भरूंगा। मक्का बोऊंगा तो गेहूं नहीं उगेगा, मक्का बोऊंगा तो मक्का ही। दोष दोना बंद करो। व्रत परिसंख्यान, कोई नियम लेकर के मंदिर से आए और मन में नियम ले लिया कि आज पहली बार थाली में जो परोसा जाएगा वही खाएंगे, बस खा के उठ गए। ऐसा नहीं पहले से बता देना है भाई कि भाई आज मैं ये नहीं खाऊंगा, फलाने मेरे आज ये नियम। ये कोई व्रत परिसंज्ञान नहीं है। मंदिर से आए और सब ये सोच लेने का आज मेरी
बेटा या घर वाले कोई बोलेंगे कि भोजन कर लो तो ही मैं भोजन करूंगा। कुछ लोग देखो क्या रहते हैं ना, इतने वो रहते हैं जैसे कि क्या कहते हैं, अब बोला नहीं भोजन कर लो किसी ने तो उस दिन तो आपका तो नियम पल गया, लेकिन इतनी कसा अंदर भर जाती है, दूसरे दिन क्या कहते हैं, जैसे मौन खुलेगा या दूसरे दिन बोलेंगे अरे तुम लोगों को क्या पता चलता है, मेरा ये नियम था कि जब तक बोलोगे नहीं तब तक खाओगे नहीं। भाई ये तुम्हारा हो गया सब, पूरा मिट्टी डाल दी तुमने। अंदर बिल्कुल भी कसाय भाव नहीं आने चाहिए। नमक नहीं डलाओ, शांति से खा के उठ गए। देवी ने पूछा कैसा बना है, बोलने का बिल्कुल टेस्टी, खा के देखो। क्या बोलने का, बिल्कुल टेस्टी बना। और जैसे वो खाएगी, अरे इसमें तो नमक नहीं डाला है, आपके चरणों में गिर जाएंगे। वो ऐसे महापुरुष मिले जिन्होंने क्या कहते हैं, नमक के प्रति भी राग द्वेष नहीं किया। इतनी समता आए तो महाराज बनने का विचार करना, और इतनी समता नहीं आ रही है तो घर में बैठ के ही उन मुनियों की सेवा करते रहना जिन्होंने उस समता को क्या किया, धारण। यहाँ पे तो 4 लोग ही परेशान होंगे, गलती से आप लोग महाराज बन गए और समता नहीं है, बस फिर तो पूरी समाज परेशान है। समता नहीं चाहिए। व्रत परिसंख्यान, फिर विविक्त शय्यासन, एकांत स्थानों पर सोना, बराबर। जो निराल होते हैं, बराबर, निर्जंतुक स्थान जहाँ स्त्री आदि का गमन हो, विविक्त शय्यासन। फिर काय स्वर्ग बताया मैंने आपको, काय क्लेश, सॉरी काय स्वर्ग नहीं, काय क्लेश। सर्दी गर्मी में धूप में जाकर के तपस्या करना, सर्दी में क्या करते, नदी के तट पे जाकर के, बाहर जाकर के, ये काय क्लेश नाम का 6 प्रकार के बहिरंग तप। रस परित्याग भूल गया मैं, एक रस परित्याग। 6 प्रकार के रस होते हैं, दूध है, दही है, घी है, तेल है, त्याग कर लो। एक दिन तेल नहीं खाएंगे, एक दिन दही नहीं खाएंगे। दही का तो आप आराम से नियम ले सकते हो, एक रस का त्याग करके भोजन करो। दूध नहीं पिएंगे, अब ये ऐसा नहीं है दूध नहीं पिएंगे तो इसका मतलब दुनिया भर की क्या कहते हैं, रबड़ी चल रही है, फलाना चल रहा है, ढिकना चल रहा है, बोले दूध क्या त्याग है। कुछ तो मैंने ऐसे देखे उपवास में, जैसे कल हमारे इधर क्या, इधर बहुत कल्चर है, बहुत इधर राजस्थान में। अब जैसे कल चतुर्दशी है ना, तो आज क्या है, फुल बाटी बनाएंगे, दाल बाटी बनाएंगे और जम के खाएंगे। कितनी बजे तक, क्या कल उपवास है ना भाई, तो आज खाने 3 बजे बैठेंगे। ऐसे तो नाटक देखे मैंने लोग, बरोबर। और फिर अरे भाई क्या चल रहा है, बोले उपवास है, हमारा उपवास है, कल का उपवास। अब आप सोचो, जितना कल छोड़ा नहीं उतना तो तुमने आज ही डकार लिया। ऐसे कुछ लोग रहते हैं। हम रात को नहीं खाते, रात को बिल्कुल नहीं खाते, लेकिन भैया है ना, फल फ्रूट है और ये आइसक्रीम है और क्या बोलते हैं, तो कुल्फी है ना, और थोड़े बहुत ये सेगारी रहते हैं ना, जैसे सिंगदाने हैं और नहीं क्या कहते, केले की चिप्स, ये सब चलते हैं भैया। अब रात्रि भोजन तो छोड़ दिया, और दिन में जितना खाना नहीं खाता ना, उतना वो चिप्स, सेगारी, मावे की मिठाई, ये सब चल रहा है। उतना तो वैसे पेट भर गया तेरा। ये लंगर हो रहा है, कोई अनशन नहीं हो रहा है भाई। इसका मतलब ये था कितनी हमारी आसक्ति कम हुई है, ये चेक करना था हमको। हमने तो मतलब इधर से छोड़ के इधर आ गए। आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा है क्या? बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। तो कितना हो गए अपने रस परित्याग, ये 6 हो गए, और 6 कितने हो गए अपने, क्या बोलते हैं ये, अंतरंग तप, प्रायश्चित, विनय,
सबसे बड़ा देखो, जिनको समाधि करनी है बराबर, प्रायश्चित लेना बहुत जरूरी है जीवन में। क्या अपने पापों की विशुद्धि करने के लिए प्रायश्चित, आचार्य परमेष्ठी के पास में जाकर के आलोचना कीजिए, हे भगवान, मैंने अपनी इस पर्याय में इतने इतने पाप किए, मेरे मन में ऐसे ऐसे खोटे परिणाम आ रहे, मैंने इन अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन किया है, मुझे प्रायश्चित देकर के शुद्ध करें। वही लोग क्या कहते हैं, प्रायश्चित को धारण कर सकते हैं जिनके परिणामों में विशुद्धि आती। आप बताओ, एक ईसाई दर्शन है, ईसाई क्रिश्चियन बोलते हैं जिनको, व्हाट दे आर डूइंग इन देयर चर्च, दे आर कन्फ्यूजिंग। आपने देखा होगा, जा करके प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना व्हाट दे आर डूइंग, दे आर डूइंग सेम थिंग। अपने क्या कहते हैं जो पाप है उनकी आलोचना करना। आलोचना पाठ में क्या पढ़ते हैं, संभरंभ संभारंभ आरंभ, मन वच तन कीने प्रारंभ, कृत कारित मोदन करके, क्रोधादि चतुष्टय धर के। आपको बड़े बड़े पाप है उनका तो प्रायश्चित तुरंत जाके ले लेना चाहिए महाराज के पास जाके। और सुन लो, प्रायश्चित दुनिया भर को अनाउंसमेंट करके नहीं बताया जाता है। जीवन में अपने दोषों को मात्र अपने गुरु के सम्मुख कहो, अपनी पत्नी को भी मत कहो। ये नीति बता रहा हूं मैं आप लोगों को, रिलेशन अच्छे रखने के। क्या हम रागी द्वेषियों को अपने दोषों को कह दें तो वो तो रागी द्वेषी हैं, कभी न कभी क्या बोलेंगे, भैया जी ज्यादा बोलो मत, हम आपके बारे में सब जानते हैं। 100% आज नहीं, कितना भी भक्त हो, लोग बोल देते हैं क्या बता रहे हो आपके बारे में, हम जानते हैं आपके बारे में क्या किया आपने। इसलिए अपने दोषों को मात्र गुरु के सामने कहना, गुरु से बोलने का है, मैंने इस जीवन काल में ऐसे ऐसे पाप, एबॉर्शन कराने के भाव आ गए, ऐसे भी हो जाता है। जा करके उन जीवों को प्रायश्चित लेना चाहिए गुरु के पास, तभी तो परिणाम विशुद्ध होंगे। कर्मों की निर्जरा, ये तप है ना, निर्जरा के कारण है, भगवान बनने का प्रोसीजर शुरू हो गया है। ये उस दूध को अपन तपा रहे हैं और उसके साथ तपेली भी तप रही है, और वो दूध में जो परिणमन चल रहा है, परिणमन, इंटरनल परिणमन चेंजेस चल रहे हैं, जो उसमें से पानी निकल रहा है, वो पानी ही क्या है, कर्म उड़ रहे हैं। अब दूध प्योर होता जा रहा है। समझ रहे हो आप लोग मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? दूध को प्योर, उस आत्मा को प्योर करते जा रहे हैं, उसमें जो पानी था, अननेसेसरी चीजें थी, वो निकलती जा, किसके माध्यम से? अग्नि लगा दी नीचे, वो अग्नि ही क्या है, 12 प्रकार की तप है। वो ही जीव अपने जीवन काल में प्रायश्चित ले सकता है, जिसको क्या कहते हैं, अपने परिणामों में विशुद्धि, बहुत विशुद्धि चाहिए, बहुत, अपने अपने दोषों को कहने के लिए बहुत विशुद्धि चाहिए। अरे गुरु मुख के सामने जाकर के कहना, महाराज मैंने इतने इतने पाप किए, धन्य हो ऐसे जीवों को प्रणाम करना चाहिए। हो ऐसे जीव भी हैं जो अपने पापों को गुरु मुख के सामने कहते हैं, और विनय सहित प्रायश्चित, विनय
प्रायश्चित तो लेने गए, विनय नहीं है। महाराज मुझसे 2 चींटी मर गई थी, जल्दी से प्रायश्चित दो। तरीका बिल्कुल है ही नहीं, यानी कि 2 चींटी मर गई, उसका तो वो होना चाहिए फीलिंग, विनय, प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, बहुत सारे की वजह होती है। आहार दान देना भी वैयाव्रत है, रत्नकन सावकाचार में आया बहुत है ये वैयाव्रत, उसमें बता दूंगा मैं आपको क्या। और कितने हो गए वैयाव्रत? कमंडल पकड़ लेना, पीछे पकड़ लेना, पीछे नहीं पकड़ लेना, पीछे उनकी नहीं, कमंडल ही पकड़ते, पीछे नहीं पकड़ते, ठीक है ना। तो कमंडल पकड़ लेना, आहार दान करा देना, और क्या कहते हैं, मुनिराज के हाथ पैर दबा देना, उनके पटिये लगा देना, ये सब वैयाव्रती में आता है। शयन उपकरण आया, रहन सहन में शयन उपकरण भी आया, शयन उपकरण, शयन के उपकरण दे देना, ये सब वैयाव्रती में आता है। महाराज को कोई जरूरत हो तो ज्ञान उपकरण में भी आता है। तो ये सब चीजें वैयाव्रती ही है, ठीक है। और वैयाव्रत के बाद में क्या हो गया? स्वाध्याय, इसकी तो बहुत महिमा है। ये हमारा अंतरंग तक चल रहा है, वाचना, प्रंचना, आमना, अनुप्रेक्षा, धर्मोपदेश, ये 5 प्रकार के स्वाध्याय होते हैं। व्युत्सर्ग, काय से ममत्व का अभाव करना, ये व्युत्सर्ग नाम का तप है। और अंतिम है ध्यान। अपने पास समय नहीं है, इनकी बहुत बड़ी बड़ी है, सबसे बड़ी जो कर्मों की निर्जरा करने का कारण है वो ध्यान है। 10 पूजन करो, उससे श्रेष्ठ क्या है? जाप। पूजन से श्रेष्ठ क्या? आपको छोड़ नहीं देनी है, मैं बता रहा हूं आप लोगों को। बोले कल से हम पूजन बंद कर देंगे, ये नहीं बता रहा हूं मैं आप लोगों को। कर्म निर्जरा किसमें होती है वो बता रहा हूं मैं। पूजन से जाप में ज्यादा होती है, जाप से स्वाध्याय में ज्यादा होती है, और स्वाध्याय से सामायिक में ज्यादा होती है, और सामायिक से ध्यान में ज्यादा होती है। ये क्रम है। मतलब जैसे 1 लीटर दूध और 1 केजी घी, इन दोनों में शक्ति किसमें ज्यादा है? 1 केजी में। सत्यांश बढ़ जाते, उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है, डाइल्यूट फॉर्म चला जाता है। ऐसे ध्यान है, अगर 2 मिनट भी ध्यान लग गया 1 घंटे में, तो ऐसे कर्म ऐसे झड़ते हैं, कह नहीं सकते। वो ध्यान भी 4 प्रकार का, आर्थ ध्यान, रुद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान। 2 ध्यान अशुभ है, 2 ध्यान शुभ, उनकी बहुत बड़ी बात है, ठीक है। अब आप लोगों का देखो समय हो गया है, 5 बज गए, 5:03। कल मैं आप लोगों को ये इतना अपना क्या हो गया तप के बारे में, ठीक है ना। कल मैं आप लोगों को थोड़ा सा ये बता दूंगा त्याग धर्म के बारे में और आकिंच धर्म के बारे में, ठीक है ना। तो आज आप लोगों को समझ में आ गया संयम धर्म और तप धर्म बहुत सिंपल है। 28 विषय किसके हैं? अपने इंद्रियों के, बराबर। 27 किसके? 5 इंद्रियों के, 1 मन, टोटल 28। उन पर अपन को क्या करना है? कंसंट्रेशन करना है। कहाँ अपने किधर अपन कम कर सकते हैं? कितने कपड़े पहनने कम कर सकते हैं अपन? कितने गहने पहनने कम कर सकते हैं? कुछ खाने में कुछ कम कर सकते हैं क्या अपन? छोटे छोटे नियम ले सकते हैं। दिन में हम क्या कहते हैं 2 बजे से 3 बजे तक नहीं खाएंगे, बराबर। मौन रहना सीखेंगे, खाते समय बोलेंगे नहीं। ये सब क्या संयम है, समझे? छोटे छोटे नियम शुरू करो, ठीक है। और प्राणी संयम बता दिया आपको, 5 स्थावर और षट की जीवों की रक्षा करना। और तप में मैंने बता दिया आपको 6 बहिरंग तप हो गए और 6 क्या हो गए? अंतरंग तप हो गए। कीजिए शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना सरदा धरे। ये सारी चीजें किसकी अपेक्षा से करनी चाहिए? अपनी शक्ति को देख करके। उपवास पे उपवास किए जा रहे, शक्ति नहीं, किए जा रहे और दूसरे दिन हॉस्पिटल में। ऐसा भी काम नहीं करना है, समझ रहे हो क्या? इसमें तो तुरंत हाँ कर दिया, बिल्कुल भैया एकदम सही बोल रहे हैं आप भाई। जो अपनी शक्ति के अनुसार नहीं करता है ना, वो चोर है, चोर। मैं नहीं बोल रहा हूं आप लोगों को चोर,
देशना ग्रंथ में उनको ये अमृतचंद स्वामी बोल रहे हैं कि जो अपनी शक्ति को छुपाता है वो चोर है, चोर, और जो अपनी शक्ति के से ज्यादा करता है वो भी चोर है। तो अपनी सामर्थ्य अपन कर सकते हैं, छोटे छोटे नियम पालन कर सकते हैं। रात को हम क्या कहते हैं, खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं, 10 बजे के बाद नहीं खाएंगे, 9 बजे के बाद। अरे नियम तो लो कहीं से, 12-1 बजे कहीं से तो लो। रात को हम पाप नहीं करेंगे, 5 पापों का त्याग करेंगे, ये सब हम नियम ले सकते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, अब वो किसके प्रश्न थे, वो प्रश्न करके अपन जिनवाणी फिर कल में त्याग धर्म के बारे में बताएंगे। कोई विकल्प तो नहीं है? हाँ ठीक है, आज तो संडे था, थोड़ा बहुत तो कभी कभी थोड़ा सा 1-2 घंटे का अभ्यास करना सीख लो। अब धीरे धीरे महाराज बनना है ना आप सब लोगों को, और तो महाराज बनने के लिए पहले से प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और इतनी सारी माता जी कहाँ से, और ऑस्ट्रेलिया वाले महाराज है, ऑस्ट्रेलिया वाली माता जी, कितना आनंद आएगा। हाँ, फॉरेन रिटर्न महाराज, फॉरेन रिटर्न माता जी, कितना आनंद जी। पीछे लेके अपन चलेंगे आराम से है? और सब लोग बोल रहे हैं हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु, अत्र 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 तिष्ठ तिष्ठ तिष्ठ। क्या आनंद होगा वो दृश्य का, है कि नहीं? विवेक जी, आनंद आता है कि नहीं आता है? आप दोनों साथ साथ बन जाओगे युगल मुनिराज दोनों। हाँ, पदम जी, विवेक जी। अरे देखो जब बड़े भाई साहब हमारे, हाँ हमारे बड़े भाई साहब हैं पदम जी। ओके, रियल बड़े भाई है क्या? अरे फिर तो देखो, मुझे तो पता भी नहीं था, आप लोग भी तो फिर जोड़ी बनेगी एकदम। और धर्म पत्नी को बोलना क्या माता जी बन जाए, हो गया चतुर्विधि सन। देखो इसका भी एक आनंद, इसकी भी एक अनुभूति है। पर अपन सब ऑस्ट्रेलिया, ये अयन जी बैठे हैं, प्रतिमा जी, कितने भव्य जीव बैठे हैं यहाँ पे। सब लोग मिलकर के अगर दीक्षा को धारण करें तो कितना आनंद। जिन धर्म पर क्या कहते हैं अपनी ध्वजा लहराओ। पूछिए अब किसके क्या प्रश्न है भाई? जय जैनेन्द्र भैया जी। भैया जी मेरा नाम अभिषेक है। मेरा प्रश्न आपसे, वो जो आपने खाने की मर्यादा के बारे में आप जो बता रहे थे, उसमें वैसे मुझे अचार इतना पसंद नहीं है, पर मैं एक जानकारी चाहता हूँ आपसे कि जैसे आटा है, अगर आप जैसे बोलते हैं 48 मिनट की जिसकी मर्यादा होती है, हाँ, पर आज के नहीं, आटा गीले आटे की 48 मिनट की मर्यादा होती है। अब यहाँ पर आज से 200 साल पहले तो वो बात जायज थी, क्योंकि गीला आटा आप कुछ ठंडे में रख नहीं सकते थे। पर आज के समय अगर हम लोग इसको फ्रिज में रख देते हैं जहां पर बर्फ बनता है, तो वहां पर उसको अगर हम 2 दिन भी रखे रहेंगे, 3 दिन भी रखे रहेंगे, उसके बाद बाहर निकालते हैं वो जैसा का तैसा दिखता है, उसमें कुछ अंतर नहीं दिखता। हाँ, अगर मैंने माइक्रोस्कोप से यानी कि देखा नहीं है, लेंस से देखा नहीं कि उसमें बैक्टीरिया होते हैं कि नहीं, पर दिखने में तो बिल्कुल वैसा ही का वैसा होता है। उसी की जगह अगर 200 साल पहले की बात करें तो आटा रंग बदलने लगता था, तो उससे हम समझ सकते थे कि वो आटा खराब हो रहा है। पर आज के समय अगर हम लोग फ्रिज में रख देते हैं तो उसमें क्या खराबी है? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। देखो क्या है, आप लोगों को मैं एक चीज बता दूं, ठीक है ना? ऐसे आटे की जो मर्यादा होती है वो 6 घंटे की होती है, गीले आटे की। सूखे आटे की और 3 दिन, 5 दिन और 7 दिन चलती है, ठीक है? बारिश में अलग है, गर्मी में अलग है, उस हिसाब से अलग अलग। और ये जो मर्यादा का जो टाइमिंग है ना, वो हर अष्टानी का पर्व की, जैसे कार्तिक से क्या कहते हैं आपका क्या, अभी ये कार्तिक महीना आएगा दीपावली वाला, ठीक है ना? तो कार्तिक महीने से फाल्गुन मास की अष्टानी तक उस समय चलेगी 7 दिन की मर्यादा। अब आपका प्रश्न है भैया कि जैसे 200 साल या 300 साल पूर्व भैया यानी कि क्या कहते हैं इनमें जीव उत्पत्ति नहीं होती थी, बराबर, और उस समय जायज था। अभी तो हमारे पास में भौतिक उपकरण आ गए हैं, ये सब आ गए हैं, तो ये कैसे पॉसिबल है? यानी कि क्या कहते हैं कि इतने बाद में ही एक्सपायरी हो जाएंगे। देखो पहली बात तो प्रश्न ये है कि
अभिषेक भैया, अभिषेक नाम है ना? जी भैया। अभिषेक भैया, सबसे पहली चीज ये ना कि हम टेक्निकल बाद में बात करेंगे, पर पहले हम ये समझे कि ये मैंने नहीं कहा, नहीं किसी आचार्य ने कहा, ये किसकी वाणी है? आज से 2600 वर्ष पूर्व से। आवाज आ रही है आप लोगों को? आवाज कट रही है क्या मेरी? थोड़ी सी हुई थी, अभी आ रही है आपकी। हाँ ठीक है, ये थोड़ा सा इधर है ना, ये क्या है, लोगों के जब प्लान चेंज होते हैं ना, प्लान चेंज मतलब इसमें भी जियो में भी प्लान रहते हैं, एक प्लान से दूसरे प्लान में शिफ्ट होता है ना, तो ये अनस्टेबल हो जाता है, ऐसा है। तो मैं क्या बोल रहा था कि हम ये समझे सबसे पहले कि कौन कह रहा है। ये हर कोई नहीं कह रहा है, ये कहने वाले कौन है? आज से 2600 वर्ष पूर्व भगवान महावीर स्वामी हुए, जो सर्वज्ञ थे, जिन्होंने बहुत सूक्ष्म चीज को अपने ज्ञान में जाना। जैसे कि बहुत सिंपल है अभिषेक भैया, एक कॉरेक्स की दवा है, ठीक है, कोई भी दवा है, ठीक है, उस पर एक्सपायरी डेट लिख रखी है, उस पे ये लिख रखा है कि फलाना तारीख को ये एक्सपायर होगी। हाउएवर यू आर पुटिंग इन द फ्रीज, आफ्टर एक्सपायरी विल यू टेक? व्हाई? क्यों नहीं लोगे आप? हम तो अभी की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट युग की। किसी चीज एक्सपायरी डेट लिख रखी है किसी दवाई पर कि ये 2 महीने में एक्सपायर होगी, और उसको 2 महीने आपने कहाँ रखा? फ्रीज में रखा, और वो एक्सपायरी डेट एक्सपायर हो गई। आफ्टर दैट उसको लोगे क्या? हाँ या ना तो जवाब दो। नहीं भैया जी, नहीं लेंगे। पर भैया जी इसमें क्यों नहीं लेंगे? कि दवाइयों में भी लिखा कि आता है आज के समय कि अगर आप इस टेम्परेचर के ऊपर रखेंगे तभी इसकी एक्सपायरी जो है मान्य है। अगर उसको उससे कम ज्यादा टेम्परेचर में रखेंगे तो एक्सपायर वो खराब हो जाएगी दवाई। हाँ तो मतलब तो कहने का क्यों नहीं ले रहे हैं आप? क्या फ्रिज में रखने से जीवों की उत्पत्ति बंद हो जाती है क्या? ये जी लगता तो ऐसे ही है। नहीं देखो, हम अगर इंजीनियर है ना, तो वी शुड नॉट आंसर लाइक दैट, वी शुड बी वेरी क्लियर ऑन दैट। देखो आप क्या बोल रहे हो कि हम भैया लेंगे तो नहीं, लेकिन लगता नहीं है। अब ये लगता है या नहीं है, हु विल डिसाइड? दोज हु मैन्युफैक्चर्ड दिस मेडिसिन्स, करेक्ट? वो भी डिसाइड नहीं करेगा, ही विल चेक इन द लैबोरेटरी। हाँ जी। और आफ्टर दैट थर्ड पार्टी से स्टैंप आएगा। ये हमारे यहाँ बैठे हैं बीच में क्वालिटी वाले पीके जैसा, ये इन्होंने इतने स्टैंप मारे हैं ना क्वालिटी के, पता नहीं ये काम ही ये करते थे दवाइयों पे, बस केमिकल इंजीनियर थे ये। आप इनसे पूछ लेना, उसके बाद इट विल बी सर्टिफाइड बाय एनीवन। ठीक है, बिल्कुल सही बोले भैया आप। अभी एक मिनट में पूरा होने दो, मेरा टॉपिक चला जाएगा। और ऐसे ही उस डेट को चाहे आपने फ्रीज में तो भी आप वो लोगे नहीं, ठीक है ना? ऐसे ही सुनो, बरोबर? इसकी इस चीज की इतनी मर्यादा है, इस चीज की इतनी मर्यादा है, दैट इज द सर्टिफाइड बाय वीतराग विज्ञान। और हु इज द स्टैम्प गिवर? सर्वज्ञ। वो चाहे आदिनाथ भगवान हो, चाहे महावीर भगवान, चाहे अजितनाथ भगवान, ही हैज सर्टिफाइड। और उसकी लेबोरेटरी कौन सी? उसका सर्वज्ञपना ही उसका लेबोरेटरी है। ही हैज सीन व्हिच इज नॉट सीन बाय अस। जिस चीज को हम नहीं देख सके उन्होंने वो देखा, ठीक है? आफ्टर पुटिंग इन ऑल्सो इन फ्रीज,
जीव की उत्पत्ति जो पहले गर्म रूप में होने वाली थी वो किसमें हो जाएगी? एक योनि होती है, शीत योनि होती है, उष्ण योनि होती है। और आप तत्वार्थ सूत्र पढ़ोगे उसमें सब चीजें, शीत योनि, उष्ण योनि, शीतोष्ण योनि, संवर्ण योनि और मिश्र योनि और ऐसे बहुत सारी योनि आती, उन योनि स्थान बनते हैं। तो वो आटा आप फ्रीज में भी रख दिया तो वो शीत रूप उसमें जीव उत्पन्न होंगे, वो गर्मी वाले नहीं होंगे। और द्रव्य क्षेत्र काल भाव के हिसाब से बराबर हर चीज की क्या कहते हैं एक्सपायरी डेट। अब आप हमारे यहाँ इधर आओ राजस्थान में, जोधपुर के इधर आज बराबर आटे की मर्यादा कितनी? 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन। लेकिन जोधपुर में इतना क्या कहते हैं टेम्परेचर बढ़ता है कि वहां पर जो खाई जाती है वस्तु बाजरा, उसको शाम तक खा लेना पड़ता है, चाहे वो आटे की मर्यादा 3 दिन है। लेकिन उतना टेम्परेचर की वजह से वहां पर यानी क्या कहते हैं ऑटोमेटिकली उसमें जीव उत्पन्न होने लगते हैं। तो ये सब द्रव्य क्षेत्र काल भाव इन सबको जानने वाले जो सर्वज्ञ थे उन्होंने सर्टिफाइड करके दिया है। अब प्रश्न बोलो कि भैया 200 साल पहले, भाई आप 200 साल से छोड़ दो, आप तो भरत चक्रवर्ती के समय चले जाओ ना, 200 साल पुरानी क्या बात कर रहे हो? आप तो 10,000, 15,000, 1 लाख, 2 लाख आदिनाथ भगवान के समय चले जाओ। ये परंपरा भगवान महावीर ने कहा है, आदिनाथ ने कहा है। इसकी पहले हम चीज और समझ लें, एक चीज को और, भगवान कह रहे हैं इसलिए वस्तु ऐसी नहीं है, ये बहुत क्लियर समझे आप इस चीज को। महावीर भगवान ने कहा है अग्नि गर्म है इसलिए अग्नि गर्म है, ऐसा नहीं है। नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी कि हमारे भगवान कहते इसलिए सही नहीं, हमारे भगवान कहते इसलिए सही नहीं है। वस्तु जैसी है वैसा हमारे भगवान कहते हैं। अग्नि गर्म है इसलिए हमारे भगवान ने उसको जाना है, जैसा उसका स्वरूप है उसी का नाम सम्यक ज्ञान है। सम्यक ज्ञान मीन्स व्हाट? जैसी वस्तु है, मोबाइल को मोबाइल करना क्या कहते हैं, बराबर जो है वैसा ही कहेंगे ना। मोबाइल को मोबाइल कहेंगे, अग्नि को अग्नि। और क्या मेरे ज्ञान से मोबाइल कह रहा है क्या? मैं बोल रहा हूं इसलिए मोबाइल नहीं, ये मोबाइल है, इसको वस्तु स्वरूप ही ऐसा। ऐसे ही अनादिकाल से बराबर ऐसे ही हर पदार्थ की एक्सपायरी डेट क्या कहते डिफाइन करके रखी। किसने? भगवान ने डिफाइन नहीं की है। भगवान ने तो मात्र देखा है कि भाई ये आटा है ना, इतने पर्टिकुलर टाइम के बाद क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। चाहे इसको फ्रिज में रख लो, चाहे कहीं भी रख लो, या पर्टिकुलर ये आचार है, आचार 48 मिनट के बाद में इसमें जीवों की उत्पत्ति शुरू है। हाँ हो सकता है कि नहीं क्या कहते हैं उसमें नहीं भी हो 48 मिनट के बाद, 48 घंटे के बाद, सॉरी 24 घंटे के बाद, जैसे आचार की मर्यादा है 24 घंटे की, तो 24 घंटे के बाद में नहीं भी हो। वो डेट जो है ना, जो एक्सपायरी डेट एक बार लिख दी, अब हर गोली पे थोड़ी क्या कहते हैं एक्सपायरी डेट, क्या कहते हैं सॉरी क्या बोलते हैं टेस्ट करके फिर डालते हैं एक्सपायरी डेट, नहीं। उसका जो कॉम्बिनेशन उनको पूछना, जो गोली होगी ना उसकी एक सैंपल टेस्ट करेंगे और फिर वो सारी डेटें उस पर छाप देंगे जो उस बैच में बनी है। एम आई करेक्ट और नॉट पीके जैन साहब? हर एक गोली पे थोड़ी क्या कहते हैं उसका सैंपल ले लेंगे, उसका सैंपल लेकर के क्या करेंगे, सारी गोलियों पे छाप देंगे। अब उसमें से एक गोली ऐसी भी हो सकती है जो एक्सपायरी डेट्स के बाद में भी एक्सपायरी ना हो, ऐसा भी पॉसिबल है, पूछना। लेकिन वो कब? जब उसको सर्टिफाइड किया जाएगा, लेकिन आपके लिए तो वही रहेगी। ऐसे ही भगवान के ज्ञान में अभी क्या दिखा, बराबर उनको दिख रहा है कि भाई 24 घंटे के बाद आचार की मर्यादा चली जाती है, उसमें त्रस जीव उत्पन्न हो जाते हैं, बराबर। अब हो सकता है कि 24 मिनट 1 मिनट पर नहीं हो, अब आप अड़ के बैठ गए, नहीं भैया भगवान गलत। भाई भगवान गलत नहीं है, उन्होंने एक क्या कहते हैं मिनिमम एक्सपायरी डेट बता दी कि भाई अब वो पता नहीं है ना कि कौन सी गोली है, समझ रहे हो आप मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? इसलिए उन्होंने मिनिमम क्राइटेरिया दे दिया कि भाई वो स्पीड लिमिट रहती है ना, वैसे है वो कि 24 घंटा मिनिमम है, इसके ऊपर गए तो तुम गए।
हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, लेकिन हमको तो 24 घंटे का ही फॉलो करना है। अब आप लेके पहुंच जाओ वहां पे, बराबर, आप सोचो साइंस की बात कर रहे हैं, बराबर, चक्रवर्ती आदि जो हैं, बराबर, कहाँ तुम्हारे फ्रीज अड़ेंगे उनके सामने, चक्रवर्ती के सामने। 18,000 कि 96,000 अपन को तो एक नहीं संभाली जा रही, वो 96,000 को संभालता था। उसके घोड़े कितने, गधे कितने, हाथी कितने, सेना कितनी, वो भी मर्यादित भोजन करता है, साइक सम्यक दृष्टि। और बता दूं, दुनिया भर के नौकर काम करेंगे, लेकिन जब चौका लगेगा ना, तो जो पटरानियां है ना, वो खाना बनाएगी। यूनिक नौकर लगा दिए, चंदोवा लगेगा उसके यहाँ पे, चंदोवा ऊपर। अब आप बोले कि भैया आजकल तो पक्के मकान हो गए, तो चक्रवर्ती के क्या, वो छप्पर में रहता था, रत्नों के मकान रहते थे उसके, आपसे क्या कहते हैं, बिल्कुल स्फटिक मणियों जैसे। और 14 रत्न 9 निधियां ऐसा ऑर्डर देवे ना, तो हजारों मकान आप तैयार कर देते। इस जीव का इतना पुण्य रहता है। 18 करोड़ गायों का दूध पीता था, कौन, चक्रवर्ती। कितना, अब कैसे पिएगा, आप सोचोगे भैया 18 करोड़ गायों का कैसे दूध पीता होगा। भाई पीता होगा मतलब क्या, एक एग्जाम्पल है कि जैसे 100 गाय है, तो 100 गायों का दूध किसको पिलाएंगे, 50 गायों को। 50 गायों का दूध किसको पिलाएंगे, 25 गायों को। 25 गायों का दूध किसको पिलाएंगे, 12 गायों को। 12 गायों का दूध किसको पिलाएंगे, एक गाय को। तो कहने में क्या है, उसका सत्व बढ़ जाता है, उसमें जो कॉन्सेंट्रेशन रहता है, उसकी पावर। तो गाय का तो एक ही गाय का दूध पीता था वो, लेकिन वो ऐसे प्रोसेस बनता था, समझ रहे हो। और दूसरी चीज ये है, बराबर, कि हमारे 200 साल पहले ये सब नौबत ही नहीं आती थी। आज 200 साल पहले छोड़ दो, ये पदम जी, विवेक जी बैठे ना, इनको पूछना इनकी मम्मी पापा के बारे में, दे विल से अबाउट यू कि कैसे घंटी पिसती थी, कैसे यानी नहीं क्या कहते, कुएं से पानी आता था। इवन तो ये लोग भी लाए होंगे भैया जी, हम सब लाए बस। हम सागर में तो सब, ये सब बचपन में तो हमारी दादी माँ प्रतिमाधारी थी, तो हमने ये सब देखा है। वो तेल भी पहली धार का, कुएं का पानी। आप सोचो, आजकल की बहुएं एक बाल्टी उठाने में ठंडी हो जाती है, एक बाल्टी उठाने में। और पुराना जो खून हो वो देखो, घंटी भी पीस ली, दुनिया भर के ऐसे भी वो ओखली में भी कर लिए, 3-3 घड़े ऊपर सर पे लेके आ गए। ये सब क्या है, हम शुद्धता का नहीं खा रहे ना, इसकी वजह से हमको रोग हो रहा है, और कुछ नहीं। आप कुछ नहीं, मैं आपको बोलूं ना, आपको दुनिया भर की जितनी बीमारियां हो ना, मैं 2 मिनट में सही करूं। आप शुद्ध खाना शुरू कर दो, और अशुद्ध अवस्था में रसोई घर में जाना बंद कर दो। चलो आप बोलोगे भैया हम नल का पानी, ठीक है, आप कुएं का मत पीजिए, बोरिंग का नहीं, नल का आप गर्म करके पीना शुरू कर दो। ब्रेड खाना बंद कर दो, दुनिया भर के आचार मुरब्बे मर्यादित, अरे जितना हो सके उतना तो करो। सेंधा नमक खाना शुरू कर दो आप। कोई उसका पैसा नहीं लग रहा, कुछ पैसा नहीं लग रहा। वी हैव टू जस्ट चेंज और माइंड, हमारा दृष्टिकोण और हमारे थोड़ा सा प्रोसीजर। कुछ नहीं करना पड़ता, कुछ नहीं। हमको लगता नहीं इतना बहुत भारी, ऐसा कुछ नहीं। तो वो समय हो गया, बोलो भगवान महावीर स्वामी की जय। बाकी देखो कुणाल भैया आपके कल पूछ लेंगे, ठीक है ना, समय नहीं है, ठीक है ना। जावाणी जानती सुजे लो खालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तो मोवा नमोकार मंत्र ले लो आप लोग। बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की जय, ठीक है ना। परसों चतुर्दशी है, बरोबर, तो कुछ न कुछ अपने जीवन में उस दिन नियम लो, क्या, बरोबर। हम दिन में एक बारी खाएंगे, एक बारी मुंह जूठा करेंगे, इतना तो कर ही सकते हैं अपन, बरोबर।
उस दिन हम क्या करें, 2 बार ही पानी पियेंगे, 4 बार ही पानी पियेंगे, अनंत चतुर्दशी जिसको कहते हैं। तो थोड़ा थोड़ा अपने जीवन में शुरू करो। उस दिन हम जो जिनको खाने का नहीं हो रहा कंट्रोल, वो रात को हम उस दिन हम नहीं खाएंगे, उस दिन हम पानी नहीं पियेंगे, उस दिन हम संयम से रहेंगे, ठीक है ना। बोलो भगवान महावीर स्वामी की जय। भैया जी कल चतुर्दशी, कल 13 से है, कल 13 से, परसों है, परसों चतुर्दशी है ना। कल 13 से और परसों 14 से। ये जो क्लास है। चलिए जय जिनेंद्र की सबको। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। अभिषेक जी वो आटा गए शुरू होंगे, चले गए। नॉर्मली हमको ऐसा बोला जाता था कि आटा अगर आपने रखा ना ओवरनाइट, इस जिंदा लाश को रखने के बराबर है। सही बोल रहा हूँ। जब मैं बता रहा था ना कि तो ये ऐसे नियम मतलब कि बचपन से मैंने तो देखे हैं, और निशा भी पाल रही है। अगर किसी को नहीं पता है तो आटा रखे नहीं, है ना, गूंदा हुआ आटा, मतलब जो जिससे सीधी रोटी बनती है वो, नहीं तो इट इज लाइक जिंदा लाश रखने के बराबर है, ठीक है ना। लोगों में तो ये बात नहीं है। कुणाल भाई ने रात में डरा दिए सबको। जिंदा लाश नहीं, सॉरी, मरी हुई लाश, मतलब लाश। सॉरी। चलिए जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र भाई। उत्तम जवाब बोलिए कुणाल भाई। तो ये बात नहीं है, लेकिन श्वेतांबर संप्रदाय में वो लोग कभी भी शाम को खाना जो आटा बचता है वो रखते नहीं है। यदि ज्यादा हुआ तो उसका खाखरा वगैरह